नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, बोट एंड हिस्ट्री में एक छोटा सा लेसन है जिसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया था। तो पार्ट 3 बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रेशियो वाले मेथड से बन रहे थे उसे हम मिस कर रहे थे। चलो फिर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में करती है? 2 घंटे में। धारा के अनुकूल दूरी दे रखा है हमें 30 किलोमीटर की और समय दे रखा है 2 घंटे में। तो धारा के अनुकूल चाल क्या आ जाएगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी बट्टे समय। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो नौका की धारा के अनुकूल चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। अब वापस आते समय देखो, पहले धारा के अनुकूल गया, अब वापस आएगा तो क्या हो जाएगा? वो धारा के प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा? नाव की चाल जो धारा के प्रतिकूल कह रहे हैं वही दूरी तय करने में, दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर की है। ठीक है, 30 किलोमीटर की, और समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। 6 घंटे लग रहा है। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या आ जाएगी? नाव की चाल बराबर क्या? दूरी बट्टे समय, 30 बट्टे 6, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास नाव के धारा के अनुकूल चाल भी है और क्या है? धारा के प्रतिकूल चाल भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो तो उस नौका की गति कितनी है? हमें नाव की गति पूछ रही। ठीक, गति पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या, धारा के अनुकूल चाल भी है और धारा के प्रतिकूल चाल भी है, तो हम नाव की चाल निकाल देंगे। ठीक है, तो जो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी? देखो, अनुकूल चाल भी है प्रतिकूल चाल भी है, तो कैसे करके निकाल देते हैं हम? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमें धारा की पूछी तो क्या करते हैं? अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बट्टे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अनुकूल चाल हमारे पास कितना है? 15 प्लस प्रतिकूल कितना है? 5 बट्टे 2 कर देंगे तो कितना आया? 20 बट्टे 2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखो, हमें यहाँ पे समय दे रखा है। ठीक है, धारा के अनुकूल भी दे रखा है और धारा के प्रतिकूल आते टाइम भी दे रखा है। देखो, जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो कितना समय लग रहा है उसे? 1 घंटा लग रहा है, और जब वो वापस आ रहा है तो उसे कितना समय लग रहा है? 1.5 घंटा लग रहा है। ठीक है, और हमें धारे का वेग भी दे रखा है, धारे का चाल भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें समय दे रखा है। ठीक है, 1 घंटा और 1.5 घंटा। ठीक है, 1 से 1/2 को अगर हम सरल करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 के 3/2, और इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? धारे का चाल भी दे रखा है। 3 किलोमीटर पर आवर, और हमें पूछ रहे हैं कि शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो इसे हम रेशियो वाले मेथड से आसानी से निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो नाव और धारा के बीच चालों का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करते हैं? हमें समय दे रखा है, दोनों समय दे रखा है, अनुकूल भी दे रखा है, प्रतिकूल भी दे रखा है। तो क्या कर देंगे? जब नाव का हो गया
या फिर क्या हो गया, मोटर बोट हो गया, या फिर व्यक्ति का हो गया। चालों का अनुपात निकालने के लिए क्या कर देते हैं, हम समय को जोड़ देते हैं, दोनों समय को। ठीक है, 1 घंटा और 1.5 घंटे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.5 घंटे। ठीक हो गया। और धारा का निकालने के लिए क्या करते हैं हम, और दोनों का क्या कर देते हैं, अंतर करते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0.5। ठीक है, अब क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया यहाँ से, 25:5, तो कितना आया, 5:1। ठीक है, अगर धारा की चाल कितना है, 1 है, तो नाव की कितना है, 5 है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि धारे का वेग 3 किलोमीटर है। अनुपात में कितना रखा धारे का, 1। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो जो ये 1 होगा किसके बराबर होगा, 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक है, जो 1 अनुपात होगा किसके बराबर होगा, 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है कि शांत जल में नाव का क्या वेग है। अब देखो अनुपात में नाव का कितना है, 5 है। ठीक है, जब 1 अनुपात 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 5 अनुपात किसके बराबर होगा, जब 1 अनुपात 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो 5 अनुपात कितना होगा, 3 गुना 5, 5 या 15 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, शांत जल में नाव का क्या वेग होगा, तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर का होगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर पर आवर धारा के दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है, धारे का वेग कितना होगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रेशियो वाले मेथड से बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे पहचाने कि रेशियो वाले मेथड से बनेगा, देखो हमें एक की चाल दी होगी, ठीक है, या धारा की दे रखी होगी या फिर नाव की दे रखी होगी। देखो हमें यहाँ पे किसकी चाल दे रखी है, नाव की दे रखी है, और हमें समय दोनों दे रखा होगा। ठीक है, धारा के अनुकूल जाते टाइम का भी और धारा के प्रतिकूल आते टाइम का भी। ठीक है, तो देखो हमें नाव की चाल दे रखी है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 9 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा के दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। अर्थात दे रखा है हमें, अगर धारा के अनुकूल 1 घंटा लेती है, ठीक है, तो ये धारा के प्रतिकूल कितना ले रही है, तिगुना समय। 1 का तिगुना कितना हो, 3। ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास चाल भी है, ठीक है, और हमारे पास दोनों समय है। ठीक है, धारा के अनुकूल आते टाइम का भी और प्रतिकूल आते टाइम का भी, तो हम इसे आसानी से रेशियो वाले मेथड से निकाल देंगे। ठीक है, तो नाव और धारा के चालों का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हमारे पास समय है, ठीक है, अनुकूल भी है प्रतिकूल भी है। ठीक है, जब नाव का लिखना होता है तो क्या करते थे, हम जोड़ देते हैं, 3 एके 4, और धारा का लिखना होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2, यानी कि 2:1। ठीक है, अगर धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नाव की चाल 9 से 1/3 है, अनुपात में कितना रखा है, 2, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें, 9 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो जो 2 अनुपात है ये किसके बराबर होगा, 9 से 1/3 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक है, जब 2 अनुपात इसके बराबर है तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, इसको सरल करेंगे, 9 × 7 = 28/3 2। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया हमारा, 28/3 गुना 1/2 14, 14/3। ठीक है, और इसे सरल करेंगे तो 3 चौके 12 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 4 से 2/3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, और 1 अनुपात किसका है, धारे का है। ठीक है, और हमें वही पूछा कि धारे का वेग कितना है, तो धारे का वेग कितना आ गया हमारा, 4 से 2/3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। ठीक है, अगर धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 2 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो धारा के अनुकूल में कितना लग रहा है, 1 ही घंटा लग रहा है। ठीक है, समय लेती है। स्थिर जल में नाव के चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है। अब हमें क्या पूछा है कि स्थिर जल में नाव के चाल और धारा के वेग का अनुपात पूछा। ठीक है, नाव और धारा के चालों का अनुपात पूछा हमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, समय है। ठीक है, 2 और 1 क्या हो जाएगा, अगर हमें नाव का लिखना होगा तो क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 अनुपात। और जब हमें धारा का लिखना है तो क्या कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। 2 में से 1 गया, कितना हुआ, 1। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें क्या पूछा है, नाव के चाल और धारा के वेग का अनुपात क्या होगा, तो नाव के चाल और धारा के वेग का अनुपात कितना होगा, 3:1 के बराबर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन आया सामने, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती तथा धारा के दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात निकालना है यहाँ पे। ठीक है, हमें दे रखा है कि जो धारा के अनुकूल जाने में उसे 4 घंटे लगते हैं और धारा के प्रतिकूल आने में कितना लगता है, उसे 8 घंटे 48 मिनट। ठीक है, तो पहले हम क्या कर देंगे, हमें समय दे रखा है, अड़तालीस मिनट और कितना दे रखा है, 4 घंटे दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम 48 मिनट को भी क्या कर देंगे, घंटे में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 48 बट्टे 60 12 पंचे 60, तो कितना आ गया उससे 8 सही 4 बट्टे 5। ठीक है, 8 पंचे 40 4 44 बट्टे 5 8 40.5 तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 8.8 घंटे और 4 घंटे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों समय है। ठीक है, अनुकूल आते टाइम का भी और प्रतिकूल जाते टाइम का भी समय है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, नाव और धारा के चालों का अनुपात निकालना है। ठीक है, नाव और धारा के चालों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो जब हमें नाव का निकालना होगा क्या कर देंगे, हम दोनों समय को जोड़ देंगे, और जब धारे का निकालना होगा क्या कर देंगे, दोनों समय का कर देंगे, अंतर कर देंगे। ठीक है, तो जब नाव का निकालना होगा क्या कर देंगे, 8 और 4 8 4 12 12.8। ठीक है, और धारा के निकालने में क्या कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, 8 4.8। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कटा, 16 से कटे गए 3 बार 128। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 8:3। अगर नाव की चाल 8 की है तो धारा का कितना होगा, 3 का होगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमने बोट एंड स्ट्रीम को 3 पार्ट्स में कवर कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।